नमस्कार दोस्तों, मैं शिवमान सोलंकी अपने YouTube चैनल लॉ टेस्टिंग प्लस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे एंटीसिपेटरी बेल के ऊपर चर्चा करूंगा। एंटीसिपेटरी बेल की व्यवस्था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के सेक्शन 482 में दी गई है। इसका मार्जिनल नोट डायरेक्शन फॉर ग्रांट ऑफ बेल टू पर्सन एप्रीहेंडेड अरेस्ट की बात करता है, यानी कि गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति को जमानत मंजूर करने के लिए निर्देश की बात करता है। इसको चार क्लासों में बांटा गया है। इसके पहले क्लास में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति को ये विश्वास करने का कारण है कि हो सकता है कि उसको किसी अजमानती अपराध के किए जाने के अभियोग में गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वह इस धारा के अधीन निर्देश के लिए उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय को आवेदन कर सकता है, और यदि वह न्यायालय ठीक समझे तो वह निर्देश दे सकता है कि ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में उसको जमानत पर छोड़ दिया जाए। अब इसके क्लास 2 में बताया गया, जब उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय उपधारा 1 के अधीन निर्देश देता है, तब वह उस विशिष्ट मामलों के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, यानी कि जो मैटर ऑफ फैक्ट है उसको ध्यान में रखते हुए इन निर्देशों के साथ ऐसी शर्तें जो ठीक समझे सम्मिलित कर सकता है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी है। यानी क्लास 2 में वो कंडीशंस बताई गई हैं जो कि अगर एंटीसिपेटरी बेल का डायरेक्शन जो है सेशन कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के द्वारा क्लास 1 में दिया जाता है, तो उस कंडीशन में कुछ शर्तें भी लगाई सकती हैं। वो 4 शर्तों के विषय में क्लास 2 में बताया गया है, 482 क्लास 2 में बताया गया है। वो शर्तें क्या क्या है? पहली शर्त है कि वह व्यक्ति पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले परिप्रश्नों का उत्तर देने के लिए जैसा और जब अपेक्षित हो उपलब्ध होगा। यानी कि पुलिस वाले जब सवाल जवाब करने के लिए बुलाएंगे तो उसको आना पड़ेगा। दूसरी शर्त यह है कि उस व्यक्ति या उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी की समझ ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता उसे कोई उत्पीड़न, धमकी या वचन नहीं देगा। यानी कि जिसे भी इस मामले के कुछ फैक्ट के विषय में जानकारी है, अगर वो पुलिस वाले उसे बुलाते हैं तो आप, यानी जिसको बेल मिली है, वो व्यक्ति डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इस तरह की प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा कि आप उसको मामले को रोकने का, डिस्टेरिंग करने का प्रयास न करें। ये दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त है वो न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा। चौथी शर्त है कि ऐसी अन्य शर्तें जो धारा 480 की धारा 3 के अधीन ऐसे अधिरोपित की जा सकती है, मानो इस धारा के अधीन जमानत स्वीकृत कर दी गई है। तो 480 की धारा 3 में क्या बताया गया है, वो 400 की धारा 3 को पढ़ करके समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ बताया गया है, जब कोई व्यक्ति जिससे किसी ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकती है या फिर उससे अधिक की हो, दंडनीय कोई अपराध किया हो, या फिर भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 6, 7 या 17 के अधीन कोई अपराध करने के या इस अपराध का दुष्प्रेरण या षड्यंत्र करने का प्रयत्न करने का अभियोग हो या संदेह हो, उपधारा के एक अधीन पर जमानत पर छोड़ा जाता है, तो न्यायालय ये शर्तें अधोरोपित करेगा। कौन कौन की शर्तें हैं ये अभी मैं आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन अभी इसमें भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 6, 7 और 17 के विषय में बात की गई है। तो अध्याय 6 में क्या दिया गया है? अध्याय 6 में ये बताया गया है कि मानव शरीर के विरुद्ध होने वाले अपराधों के विषय में बताया गया है। अध्याय 7 में क्या बताया गया? अध्याय 7 में राज्य के विरुद्ध होने वाले अपराधों के विषय में बताया गया है। अध्याय 17 में क्या बताया गया? अध्याय 17 में संपत्ति के विरुद्ध होने वाले अपराधों के विषय में बताया गया है। अब इसमें कौन कौन सी कंडीशन है? इसमें 3 कंडीशन दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति इस अध्याय के अधीन निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार हाजिर होगा, ऐसा व्यक्ति उस अपराध को जिसको उसे करने का अभियोग संदेह है कोई अपराध नहीं करेगा। तीसरा, ऐसा व्यक्ति इस मामले के तथ्य से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समझ ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष से कोई प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा या साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेगा, और न्याय के हित में ऐसी अन्य शर्तें, यानी इन शर्तों के अलावा भी और कोई शर्तें लगा सकता है, जैसी वो ठीक समझे अधिरोपित की जा सकती है। यानी कि वो शर्तें जो उसमें लिखी नहीं गई वो भी न्यायालय जो होगा अपने विवेक के अनुसार लगा सकता है आपके ऊपर। तो ये आपने देखा कि आज मैंने आपसे एंटीसिपेटरी बेल के ऊपर चर्चा की। एंटीसिपेटरी बेल भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के धारा 482 में बताया गया है इसके विषय में, और इसको 4 क्लासों में बताया गया है,
और इसके साथ साथ 480 सब क्लास 3 में जो जो साथ में शर्तें दी गई हैं उनको भी अधिरोपित करने के विषय में 482 सब क्लास 2 में बताया गया है। तो यदि आपको मेरा चैनल समझ में आता है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मैं अपने आने वाली लेक्चर सीरीज में ऐसे ही अन्य विषय के ऊपर लेक्चर बना करके आपके सामने प्रस्तुत होता रहूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।